हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसका सब टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तक हमने तीन पार्ट किए हुए हैं। पहला जो हमने किया था वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन था, होमोजीनियस इक्वेशन। और थर्ड वाला जो था वो था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस तरीके से लिख पाए, कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस टर्म ऑफ, या फिर यू कैन से फंक्शन ऑफ x इंटू सिंगल टर्म ऑफ y की सिर्फ एक टर्म है, उसके साथ जितनी भी वैल्यूज है वो सिर्फ x की है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्यू एक्स। तो राइट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या है, क्यू एक्स आना चाहिए, सिर्फ x का फंक्शन। तो इसे लीनियर इन y कहते हैं। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिपेंडेंट वेरिएबल y को इन्वॉल्व करती है, साथ में ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इन y, क्योंकि इसमें सिर्फ y एक ही बार आ रहा है, बाकी x की टर्म ही रहेगी या dy बाई डी एक्स आएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो y का और कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सिंपल टर्म्स में। अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं, dx बाई डी वाई प्लस p1y इंटू एक्स इज इक्वल टू q1y। अब क्या है, सिर्फ x की एक टर्म है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स ना होके dx बाई डी वाई है। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बट दिस इज लीनियर इन x, लीनियर इन x। चलो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो कोई भी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर वो लीनियर है तो हम उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेर p एंड q आर प्योरली फंक्शंस ऑफ x। अगर x के फंक्शन कब हो गए, अगर आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इस टर्म में इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको पहले एक चीज चाहिए होती है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रल, ये जो यहाँ पर p है, p dx, और ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रल p dx। उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो आपको ये याद रखना है, सॉल्यूशन क्या होता है, मैं थोड़ा लिख देती हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये सॉल्यूशन है हमारी इस इक्वेशन का। अगर मैं इसी टाइम बात करूं इस इक्वेशन का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो इसी के dx आएगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में आपका y है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रल p dy। और याद ना रहे तो जिस x का फंक्शन यहाँ पे है तो x के साथ इंटीग्रेशन होगा, और y का फंक्शन यहाँ है तो y के साथ इंटीग्रेशन होगा। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ जो y आया है वो यहाँ क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। तो बाई चांस अगर आपके पास ये इक्वेशन आती है तो भी घबराना नहीं है, फिर इस तरीके से हो जाता है, जहां जहां यहाँ x आ रहा है वहां वहां उधर y आ जाता है। आई होप द मेथड इज क्लियर कि करना क्या है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन लगा देना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, यहाँ p और q का पता करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलो अब एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो एग्जांपल जो हमारे पास है ये कह रहा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू वन। तो एक चीज कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर है, कभी भी लिखा नहीं लिख कर नहीं देंगे कि सोल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नो, वो आपको फिगर आउट करना है। तो मैंने क्या बताया, अगर लीनियर इन y होगा तो dy बाई डी एक्स के अलावा y सिर्फ एक बार आना चाहिए, x तो यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। और अगर लीनियर इन x है तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई के अलावा x जो है वो सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास x तो बहुत बार आ रहा है, y ही सिर्फ एक बार आ रहा है, तो ये अगर लीनियर बनेगी तो दिस वुड बी इनटू
वाई ओनली, ठीक है। बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स का जो कोफिशियंट होता है वो 1 होता है। यहाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज 1, क्या लिखेंगे? कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग 1 into standard form, standard linear equation, converting 1 in standard linear differential equation, standard linear differential equation। वो कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। अगर हम इसको 1 बनाएंगे तो फिर यहां से सीधा क्या होगा, इससे डिवाइड कर दो। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है? अब हमें P और Q निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, से दिस इज स्टार। ये है हमारी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको दो बोलो। नाउ कंपेयरिंग टू एंड स्टार, कंपेयरिंग टू एंड स्टार क्या मिलेगा? यहां से हमें P एंड Q की वैल्यू निकालनी है। तो वी विल गेट P इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑन द अदर हैंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q is this one, so 1 minus x square। पहले हमें क्या चाहिए होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx होता है। अब देखते हैं क्या बनेगा। e रेज टू पावर इंटीग्रल माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही आएगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो मुझे दिख रहा है नीचे वाले का डेरिवेटिव -2x होगा। ऊपर -x तो है बट -2 लेके आना है। तो -2 लेके आने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। सो 1/2 बाहर रखूंगी मैं और -2x अंदर कर दूंगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो वो क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन में नीचे वाली टर्म का जो है log हो जाता है। तो ये क्या होगा? 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अब पावर 1/2 लोग के अगर आगे है तो वो क्या हो जाती है? जो अंदर जो टर्म होती है उसकी पावर बन जाएगी। ये हो जाएगा log ऑफ e रेज टू पावर log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट्स पावर 1/2। और एल्गोरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर साथ में आए, लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब क्या निकालेंगे? नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, नाउ सॉल्यूशन इज क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, यही रहेगा। वेर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या होता है? dx। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स y इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है? ये अभी निकाला हमने, दिस इज क्यू। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है यहाँ पे। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ऊपर पावर हाफ है, नीचे पावर कंप्लीट है, तो नीचे हाफ बच जाएगी। इंटीग्रल 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये dx का रहेगा dx। सो y इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है ये? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? साइन इनवर्स एक्स ना। सो डायरेक्टली ये अपना इंटीग्रेशन बन गया। दिस इज y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। सो दैट इज इट। ये क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप चीजें क्लियर होगी। तो सबसे पहले क्या करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम P और Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। P और Q आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हमें याद रखना होता है कि इसका सोल्यूशन ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस C। क्लियर?
चलिए, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सो दैट आपको एप्लीकेशंस अच्छे से क्लियर हो पाए। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली हमें मिलते हैं हायर डिग्री जो हमारी स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे गेट का हो गया या फिर नेट के एग्जाम में जहाँ 4.75 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, तो वहां पे हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। तो द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व विच passes थ्रू द पॉइंट दिस इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। ये तो बाद की बात है कि कौन से पॉइंट से इक्वेशन पास कर रही है, पहले इक्वेशन आनी चाहिए। सो इट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन, तो इन्होंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया। इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। पहले तो इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालने का मतलब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू भी निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 5 आता है। चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। सो ऑलरेडी दिस इक्वेशन क्या है हमारे पास कि y सिर्फ एक बार है, बाकी सारी टर्म्स x की है और एक dy बाई dx है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो यहां तक स्टैंडर्ड है, नो इशू। बट ये वाली टर्म हमें कहाँ चाहिए होती है, राइट हैंड साइड पे। चलो देखते हैं। सो री राइटिंग इक्वेशन दिस वी विल गेट dy बाई dx माइनस y बाई x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस है, वहां जाके क्या होगा, -5x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट। अब सो कंपेयर करेंगे तो हियर p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x, साइन यहाँ आएगा क्योंकि वो प्लस पी क्यू एक्स होता है, और q इज इक्वल टू क्या है, -5x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब निकालना क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी व्हाट, e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx, सो माइनस ऑफ 1/x dx, माइनस बाहर आ जाता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस ऑफ log x, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज टू पावर log ऑफ 1/x, क्योंकि -1 पावर ऊपर जाएगा तो ये 1/x हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, 1/x। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यों इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, सारी टर्म्स पुट करिए और एक बार क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेंगे। सो लेट मी राइट दिस, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x, y इंटू 1/x, इसको यहाँ लिख लिया करो इनबॉक्स करके, सो दैट जब आगे रिजल्ट यूज करना हो तो आपको पता हो कि कहाँ लिखा हुआ है। तो y इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल, वेयर इज q, q इज दिस वन, सो माइनस ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो 1/x है, dx प्लस सी, x से x कैंसिल हो गया और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आता है, -5 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx प्लस सी। अब मुझे ये इक्वेशन सोल्व करनी है। अगर आपके नीचे दो लीनियर फैक्टर होते हैं तो इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो मैं लिखती हूँ, फॉर सॉल्विंग इंटीग्रल -5 dx ओवर x प्लस 2 x माइनस 3, we will use we will use पार्शियल फ्रैक्शन। वो क्या होता है, तो इस टर्म को मैं लिखूंगी -5 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट ओवर वन लीनियर फैक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट ओवर अनदर लीनियर फैक्टर। अब क्या करना होता है, जैसे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था, इस वाले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, सो ये होगा -5 इज इक्वल टू a, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 3 बचेगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 बच जाएगा। अब क्या करना है, एक बार b के साथ की टर्म को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, एक बार a के साथ की टर्म को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं x को पुट करती हूँ 3, इफ x इज इक्वल टू 3, तो a के साथ वाली टर्म जीरो बन जाएगी और हमारे पास b आ जाएगा, so we will get what, -5 इज इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस b इंटू 5
और यहाँ से ये 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -1। क्लियर? इफ x इज इक्वल टू -2, तो ये b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। b -2 लिखते ही ये होगा -5 इज इक्वल टू a इंटू -5, -2 प्लस -3, तो -5, एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। सो हमारा क्या बनेगा, therefore y into 1 by x can be written as इंटीग्रल, इसी को हमने इसके बराबर रखा है, तो ये वाली टर्म यहां से आ जाएगी, a इज 1, तो ये होगा x प्लस 2 माइनस b की जगह वैल्यू -1 है, तो -1 ओवर x -3 dx प्लस c। और यहां से क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज y बाय एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ x प्लस 2 माइनस log ऑफ x -3 प्लस c। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, log को मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस n क्या हो जाता है, m बाय n x बाय 2 ओवर x -3 प्लस c। अब हमें वैल्यूज दे रखी है कुछ, कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,0, तो ये 4,0 से पास करती है। 4,0 से पास करने का मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0, तो उससे क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। नाउ थोड़ा सा बैक करती हूँ मैं इसे। नाउ ये सॉल्यूशन तो आ गया है हमारा, 1 2 कुछ दिया था, नहीं दिया, तो 1 ही है। 1 passes थ्रू 4,0, therefore मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करूंगी, तो ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी। तो y इज इक्वल टू 0, x बाय 4, ये तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ 4 प्लस 2, 6 डिवाइडेड 4 माइनस 3, तो 1 प्लस c। और दिस इंप्लाइज क्या, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 6 आ गया। log की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन्होंने क्या कहा है, नाउ वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। नाउ टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो ये कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आई, y बाय एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, log 6। ये माइनस है तो इसको डिवाइड में ही लिख दो ना, y बाय एक्स इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास log ऑफ log m माइनस log n, तो log m बाय n हो जाएगा, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स माइनस 3। और अब y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज 5, सो पुट x इज इक्वल टू 5, क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू log ऑफ x प्लस 2, 5 प्लस 2 7 डिवाइडेड बाय 12। बस y की ये वैल्यू आ गई। किसी के पास अगर कैलकुलेटर हो, और कैलकुलेटर किसी एग्जाम में हो, अलाउड हो, तो ये सोल्व करके आ जाना, नहीं फिर इतनी किसी को याद नहीं रहती, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट इज इट विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको अच्छे से ट्राई करना है, और प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं हो पाते हैं, तो डू ट्राई। एंड दैट इज इट विद दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू।